अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ़्ता 20 था 26 अप्रैल 2020 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ़्ते का आगाज़ करने से पहले इस हफ़्ते की जो अहम बातें हैं उन पे ज़रा नज़र डाल लें तो सबसे अहम चीज़ जो है मौजूदा हफ़्ते की वो है नया चाँद। और नया चाँद क्या गज़ब ढाएगा, क्या बेहतरी लेके आएगा, क्या नुकसान पहुंचा सकता है या उसके असरात किन किन स्टार के साथ क्या क्या पोजीशनें बन रही हैं, उसके बारे में तफसीली मज़मून आपको astrohope.pk पे मिल जाएगा। साइड पे डेफिनेट उसका बैनर भी लग जाएगा, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट उसको पढ़ सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं कि आपको क्या क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है, क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करना है। और दूसरी बात जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो नया चाँद है ये है रमज़ानुल मुबारक का, और रमज़ान का महीना ईमान का महीना। इससे ज़्यादा नहीं कुछ भी कहूँगा, बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस मौजूदा वबा से, डर से, खौफ से और इस तकलीफ़ से निजात दिलाए सारी दुनिया को, और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ है, या जितने भी साहिब ईमान लोग हैं उनके बारे में दुआ है कि वो इस वबा से निजात हासिल कर सकें और अल्लाह ताला का फजल व करम उन पे हो सके। और इसके बाद नए आने वाले हज़रात से कि वो अपने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और फिर उसके बाद बात करते हैं मौजूदा हफ़्ते की। तो हम आगाज़ करेंगे मौजूदा हफ़्ते का बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ़्ता में आपका जो हाकिम सितारा है वो है मरीख़, एरीज़ वालों के लिए, और वो अभी तक चूँकि मौजूदा हफ़्ता में भी 11वें घर में मौजूद है। यहाँ इसके जो कार नुमायाँ हैं एरीज़ वालों के लिए, वो आपको अपनी जो देरीना ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील मुमकिन बनाने में डेफिनेट आपकी मदद करता है। और उसके लिए जो आपकी कोशिशें जारी थीं या कुछ नई कोशिशों का आप आगाज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी मदद भी करता है, तेज़ी लाने में आपका साथ देता है, आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती, एक्साइटेड और बस तेज़ उतरार बना देता है। भागम दौड़, बाय होक एंड क्रुक आप अपना काम निकालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ऐसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, फिर आप उनके पीछे लग जाते हो। डेफिनेट इंसान अपनी सोचों के पीछे चलता है, और सोचें जो हैं वो ख्वाहिशात से भी पहले जन्म लेती हैं कि ये हमारी सोच क्या है। तो ये अक्सर होता है कि बड़े भी डांट डपट जब करते हैं तो कहते हो अपनी सोचों को ठीक कर लो। तो कुछ इस तरह का मामला होता है, क्योंकि सोच अगर ठीक हो जाए तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाता है। अब इसके जो मुरतब होने वाले मरीख़ के जो असरात हैं मुरतब होने वाले, उनकी वजह से आप अपने हालात को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने माली हालात की तरफ जाएंगे। माली हालात को अगर आप सुलझा सकेंगे, उसको बेहतर बना सकेंगे, तो इसकी वजह से फिर आपको अपने कारोबारी उमूर को आगे बढ़ाना आपके लिए आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। और जब ये दोनों काम आप करेंगे तो डेफिनेट माली मफादात का हसूल तो फिर उसका लाजमी हिस्सा है, और अगर नहीं है तो फिर आपके लिए वाकई ही बहुत मुश्किल पेश हो सकती है। और उसके लिए आजकल के जो हालात चल रहे हैं तो डेफिनेट उसमें ये सारी चीज़ें बैलेंस करना, अपने आप को मुतवाज़न रखना, यही सबसे बड़ा कमाल है कि हालात से भी आप जो है उसकी नेगेटिविटी से, उसके मनफी असरात से बचे रहें, डर खौफ से भी अपने आप को बचा सकें और अपने मामलात को भी बैलेंस कर सकें। यही सबसे बड़ा आपका कमाल है, और स्टार के असरात यही सबसे बड़े होंगे। इसके साथ साथ आप जो अपने क्या ड्यू टू सर्कमस्टांसिस कह लें, यानी दरपेश जो आपके हालात वाक़यात हैं या और दस्तयाब वसाइल हैं आपके, जो आपके पास वसाइल हैं, हर एक बंदे के वसाइल एक जैसे नहीं हैं, हालात भी एक जैसे नहीं हैं, और फिर वाक़यात भी यकीनन फिर एक जैसे पेश नहीं आते। अब उनकी वजह से जब इनको आप एनालाइज़ करते हैं कि भी मैं कहाँ हूँ, किस मुकाम पे हूँ, इन हैंड मेरे क्या है, तो मुझे क्या क्या काम करना है, किस तरह के मंसूबे आगे बढ़ सकते हैं, हालात से मैं कैसे निकल सकता हूँ, अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। अगर कहीं से कोई जैसे फंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है सरकारी तौर पे, यानी या किसी दोस्त से ली जा सकती है, कुछ दूसरों को हेल्प आउट करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप ही मदद ले रहे हैं, दूसरों की मदद करने के लिए भी तो आपको प्लानिंग करना होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप एनी कॉस्ट जो है ना वो सारा काम कर गुजरें। और इसके बाद जब ये सारे काम करेंगे तो डेफिनेट फिर आपको अपने जो सेट टारगेट हैं, अपने जो अहदाफ हैं तयशुदा, उनका हसूल जो है वो मुमकिन बनाना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। और जब ये चीज़ आ जाएगी, ऐसा आप कर गुजरेंगे और इस मुकाम पे आ जाएंगे,
तो यकीनन फिर आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में भी इजाफ़ा हो सकेगा। 20 अप्रैल को मरीख़ और अतारत तस्दीस बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात जो हैं वो आपकी तकनीकी और फ़नी महारत में इजाफ़ा करने का सबब बनेंगे, जिसकी बिना पर आपकी तबीयत में दूसरों के बारे में अच्छे ख़यालात, नेक जज्बात पैदा होंगे, सोचें आपकी पॉजिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी, आप बहुत ज़्यादा मुखलिस होंगे दूसरों के लिए। और ये भी चीज़ जो होती है हमेशा जब आपके खुलूस आ जाता है आपके अंदर, आप सिंसियर हो जाते हैं, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो यकीनी तौर पर आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर जो है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। इसके साथ साथ चूँकि जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेंगे तो यकीनन उसके बाद आप अपने पेचीदा जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ भी आप मुतवज्जो होंगे, और जब मुतवज्जो होंगे तो यकीनन फिर उन मसाइल का हल भी निकलेगा, उससे आपको फ़ायदा भी होगा, आपके काम में तेज़ी भी आएगी, आपका काम आगे भी बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे मामलात में जब इस तरह के हालात हों तो फिर आपको काम की तादाद पे, मिकदार पे नहीं जाना, आपको अपने म्यार पे, अपने काम के जो म्यार पे तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखनी होगी। इसके साथ साथ आपको अपनी सोचें जो है ना शफाफ बनानी होगी, कन्फ्यूजन ख़त्म करनी होगी, अपने ख़यालात में जो भी उलझाव है उसको कता नज़र आपको अपने डायरेक्शन पे आना होगा। तो यानी ख़यालात जो हैं इबहाम से, शक व शुबा से बालातर हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि हर चीज़ वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएगी, हर चीज़ खुल जाएगी, आप अच्छी तरह से उसको फॉलो कर सकेंगे, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये है क्या, इसमें प्लस माइनस क्या है। तो यकीनन फिर आपको फ़ैसले करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी जो है वो मुयस्सर आ सकेगी। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम ज़रा ज़रा मौजूदा हफ्ता में आपका खाना माल में मौजूद है। यहाँ आपकी जो आमदनी है मौजूदा उसको बढ़ाने में, और उसके साथ साथ अपने दस्तियाब जो वसाइल हैं उनसे काम लेने में ना सिर्फ आपकी तवज्जो जो है उसको मरकूज़ कर सकेगा, बल्कि हालात व वाक़यात को आपके लिए फ़ेवरेबल बनाएगा, ताकि और आपको उस तरफ ज़्यादा फोकस करने पे मजबूर करेगा। कुछ हालात ऐसे आ जाएंगे, और यकीनन इस वक्त तो ऐसे ही हालात चल रहे हैं, तो ये स्टार के साथ भी हैं, ये आपको उस पिन पॉइंट करेंगे कि ये मामलात हैं, इनको किस तरह निपटाना है। फिर आप अपनी सलाहियतों से, चूँकि बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन, आप कोई ना कोई उसका अटकल पच्चो ज़रूर करेंगे, और नहीं तो फिर बीइंग ए पाकिस्तानी कोई जुगाड़ तो लगा ही लेंगे, कोई ना कोई उसका हल ज़रूर निकाल लेंगे, और यही आपकी कामयाबी है। अब इसमें कोई तखसीस नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हैं या आप जो है वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त से काम ले रहे हैं, बीइंग ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, बीइंग ए हेल्पर काम कर रहे हैं, किसी भी हैसियत में आप काम कर रहे हैं, तो यकीनन आपके वसाइल भी उसके मुताबिक होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसके मुताबिक होंगे, तो फिर वहाँ से निकलना, अपने लेवल को अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकेगा। और इसके लिए ये भी तखसीस नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर हैं या दुनिया में कहीं भी किसी जगह भी मौजूद हैं, तो हर जगह के हालात व वाक़यात जो हैं वो अलग होंगे और उसी बंदे से रिलेटेड होंगे जिसका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज सौर से होगा और वो सितारा ज़ोहरा के अंडर होगा। इसके साथ साथ जो खाना माल का हाकिम सितारा तारद है वो भी ज़ायजा के 12वें घर में मौजूद है। यहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों कि ये आपके अखराजात में इजाफ़ा करने का जो है ना सबब बन जाता है। कोई ना कोई ज़रूरी चीज़ तो हो तो ठीक है, बंदा कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें भी आ जाती हैं। ये तवज्जो इस तरह भी भटका देता है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, तो अब जैसे हालात चल रहे हैं तो आप राशन ख़रीदने जाते हैं अपने लिए, घर के लिए, तो रूटीन में जैसे आप ख़रीदते थे कि 1 महीने के लिए, तो हो सकता है कि आपका नहीं, अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी चल रही है और ये रियायती चीज़ें ओके ज़्यादा कर लें, तो उससे क्या होगा कि आप कर्ज़ के नीचे आ जाएंगे, आपका बजट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए अपने आप को, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो ये सलाहियतें इस्तेमाल करके आप अपने अखराजात में जो होने वाला इजाफ़ा है उसको भी कंट्रोल करेंगे। फ़जूल खर्ची अगर खुदा न खास्ता हो रही है तो उसको भी काबू करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ जो माली मुश्किलात आपके लिए आ सकती हैं या चल रही हैं या जिनको अभी आप फेस करते चले आ रहे हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए आपको लाजमी तौर पर मनसूबाबंदी करना होगी, प्लानिंग करना होगी। ये नहीं होगा कि बस ठीक है अल्लाह तवक्कल आप चलते रहें, तो फिर ठीक है अल्लाह जो करेगा, तो फिर उसके लिए साब्र शाकर हो जाइएगा, उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाइएगा, जो कि किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है। तो इसलिए आप पहले अपनी दुनियादारी पूरी कर लीजिएगा, अपनी माली मुश्किलात जो है उनसे बचाव के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, मनसूबाबंदी कर लीजिएगा, उसके लिए प्लानिंग कीजिएगा।
और ये सॉलिड बेस्ड होनी चाहिए। ये हवा की बात नहीं है कि उससे मशवरा कर लिया, 2-4 बंदों से मशवरा कर लिया तो आप बस ठीक है आपके मामला हल हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसके लिए आपको बुनियादी तौर पर कोई ना कोई एफर्ट्स करना होगी, कुछ प्लानिंग करके प्रैक्टिकल एक्शन करना होगा। तो उसके बाद फिर जब आप नताइज को अल्लाह पे छोड़ेंगे तो यकीनन आपको उसके अच्छे नताइज मिलेंगे। क्यों कि मालिक की तरफ से हर एक के लिए, हर बंदे के लिए बहुत बेहतर होता है। यकीनन इसके लिए सिर्फ हमें अपना ईमान मजबूत बनाना है और अल्लाह पे उसकी रज़ा पे अपने आप को राज़ी रखना होगा। बस यही चीज़ें हैं, तो यकीनन आप अपने मामलात से और अपनी मुश्किलात से ज़रूर बच सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा तारे ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपके हल्का अहबाब में वुसअत करने का वो बाइस बन रहा है। नए नए दोस्तों को, नए नए लोगों को आपके हल्का अहबाब में, दोस्ती के हल्का में शामिल कर रहा है। इसके अलावा बहुत से सीनियर, बहुत से कदावर शख्सियात, कद काट के लोग जो कि जिनको जीनियस कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन अफराद हैं, दानिशमंद हैं, और वो भी आपकी मदद करने पे तैयार हो सकते हैं। लेकिन वहाँ तक अप्रोच करना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली या पर्सनली आपको करें, आके फेवर करें। आप उनके कुछ आर्टिकल हैं, कुछ उनके फरमूदात हैं, या उनकी जो रोयदाद है ज़िंदगी की उसको फॉलो कर लीजिएगा, उनके लेक्चर सुन लीजिएगा, या उनके बिल्कुल आप डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो यकीनन फिर आपको फ़ायदा हो सकेगा। 20 अप्रैल को मरीख और अतारत जो है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपकी तकनीकी और फ़नी महारत जो है उसमें इजाफ़ा करने का सबब बनेंगे, जिसके फ़ायदे भी आपको मिल सकेंगे। इनकी वजह से, इन असरात की वजह से आपके जो जारी मामलात हैं उनमें तेज़ी पैदा हो सकेगी, जो आपके मसाइल का अमली हल जो है उसको सामने लाने का सबब बनेगी, और यही सबसे बड़ी खूबी होती है। और इसके साथ साथ दूसरों के बारे में आपके जो थोड़ा सा अगर गुस्सा, नाराज़गी था, तलखी थी आपके अंदर, तो उसमें बेहतरी आएगी। आपके ख्यालात पॉजिटिव हो सकेंगे, आपके अंदर जो है दूसरों के बारे में नेकी भरे और खुलूस भरे जज्बात पैदा होंगे, या उनकी बेहतरी के लिए आप कुछ सोचो विचार कर सकेंगे, और यही चीज़ें आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा का सबब बनेंगी। 25 और 26 अप्रैल को तारत और प्लूटो तरबीब बना रहे हैं, जिसके असरात न सिर्फ आपको दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने पर उकसाएँगे, दखल दर माकूलात, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो या समझ लें कोई मासी मुसीबत करैक्टर कि जो हर एक में दखल देना है और उससे हर एक को उसको जो है ना वो पुश करना है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ वर्गलाना है, बस शुगर लगा देता है। तो ऐसे कुछ मामलात हो भी सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि दूसरों की भी कुछ ऐसी सोचें हो सकती हैं, वो आपके अमूर में दखलदार माकूलात जो हैं वो करने पर मजबूर हो जाए। तो फिर ये देख लीजिएगा टक्कर कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा और ख़ुद को दूसरों की जो बिलावजह की बहस व तकरार है उसमें शामिल होने से बचाने की हद मकदूर कोशिश करना होगी। दूसरे कुछ गड़बड़ हो रही है आपके सामने, बहस व मुबासा हो रहा है, सियासी हो रहा है, मजहबी हो रहा है, या वटेवर किसी भी टॉपिक पे हो रहा है। इवन फैमिली में अपने अपने लोग इश्यूज़ को लेके बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, बहन भाइयों में भी हो सकता है। आपको किसी की फेवर या उसमें दखल नहीं देना, अपने आप को कॉर्नर रखिएगा वरना मामला ख़राब हो जाएंगे। 26 अप्रैल को तारत और मुश्तरी तरबीब भी बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो खुद इत्मादी है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से डेफिनेट जब बंदा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा खुद इत्माद होता है, तो उसके अंदर ज़िद भी पैदा होती है, अना भी जो आ जाती है अपना रंग दिखाने के लिए, और मैं ना मानूं वाली जो बात भी उसमें आ जाती है। तो ऐसे में आपको किसी भी किस्म के फ़ैसले में गलती से बचना है और उसे हतमी शक्ल देने से पहले हालात का बगौर जायज़ा लेना है, बार बार जायज़ा लेना है। बल्कि बुज़ुर्ग कहते हैं जैसे दीवार से भी मशवरा कर लिया है, तो फिर आपको ज़रा जो है ना वो अपने साथ ज़ाती मुकालमाबाजी भी करनी है अपनी ज़ात के साथ, तो यकीनन उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नहीं समझ पा रहे आप, तो अपने सीनियर लोगों से, तजर्बाकार से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से आप मुशावरत कर सकते हैं, और उसके बाद ही यकीनन आप मंजिल पे भी ज़रूर पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ जो जन्म लेने वाले जो मसाइल आपके सामने आ रहे थे, जो मसाइल पैदा हो रहे थे, उन पे भी आप काबू पा सकेंगे। लेकिन ऐसे में आपके अंदर एक और भी शौक़ है, वो सैर व तफरीह का है, बिला वजह
आजकल हालात ऐसे हैं, लॉकडाउन के घर में बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है सबके लिए, तो डेफिनेट आप कुछ ना कुछ वायलेट करेंगे जो भी रूल्स चल रहे हैं, जो कवानीन हैं। तो लेकिन और इसके साथ साथ क्या होगा कि दूसरी तरफ आप अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी ज़ात को स्टेबल करने के लिए आप भागम दौड़ भी कर रहे होंगे। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको आपको कंट्रोल करना है, एक लेवल पे रखना है। हाँ, सैर व तफरीह है, बाहर जाएँ, सौदा वौदा लेके आ जाते हैं, चलो इसी को सैर व तफरीह समझ के अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी अगर इससे ज़्यादा आप सोचेंगे तो। और इसके अलावा जो होना है वो हो के रहना है। आपका काम है कोशिश करना, बीइंग ए टूल, अपने आप को आगे बढ़ाइएगा, अपने काम में जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। और जहाँ एक लिमिट आ जाए, एक पाबंदी आ जाए, वहाँ से फिर रुक जाइएगा, उसको वायलेट नहीं कीजिएगा, अपनी हदूद को क्रॉस करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में 23, 24 और 25 अप्रैल को कमर जो है वो अपने शर्फी घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाना बहुत आसान हो सकेगा। जबकि इन 7 अय्याम में आपकी जो मौजूदा मुश्किलात हैं उनका ख़ात्मा भी मुमकिन हो सकता है। आपको थोड़ी कोशिश करना होगी। और यूँ समझिएगा कि अगर आपको पहले जो है वो 100 नंबर्स की एफ़र्ट्स थी, 100 एफ़र्ट्स पढ़ना थी पहले, तो इस वक्त जो है वो हो सकता है 10 to 20% में आपका काम हो जाए, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ बहुत से मुखलिस जो अहबाब हैं वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकेंगे, जो आपके तयशुदा जो अहदाफ़ हैं उनके हुसूल में आपके मददगार साबित हो सकेंगे। आपको प्रैक्टिकल एक्शन कर रहे हैं उसमें उनकी शायद गाइडलाइन मिल जाए, उनका प्रैक्टिकल आपको साथ मिल जाए, उनके वसाइल जो हैं वो आपके काम आ जाएँ। और इसके साथ साथ आपको अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की जो मनसूबाबंदी है उसको भी फ़ाइनल जो स्टेज तक ले जाना, हतमी शक्ल देना आपके लिए ख़ासा आसान हो जाएगा, मुमकिन भी हो सकेगा। लेकिन आपको इसके साथ साथ अमली तौर पर सलाह मशवरा भी करना होगा। और अगर आपकी सोच में ये चीज़ भी शामिल है कि आपको अपनी तालीमी इस्तेदाद बढ़ानी है, चूँकि लॉकडाउन की वजह से घर में बैठ के और क्या किया जा सकता है, चलें स्टडी को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके डिग्री, नॉट फॉर सेक ऑफ डिग्री, आप ज़रूरी नहीं होता कि उसके लिए आप सर्टिफिकेशन होंगे, डिग्रियाँ मिलेंगी। जबकि ऐसे भी ऑनलाइन कोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं कि आप अपनी अगर एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं अपने और प्रोफेशन के लिए, सोशली, एनी हो, फाइनेंस में कहीं भी, तो आप उसमें काम कर सकते हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेशन भी आपकी हो जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें आपके जहन में हैं तो यकीनन आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा, आपकी जो इल्म का आपका दर्जा है, लेवल है, वो बढ़ सकेगा। इसके साथ साथ आपको 2 चीज़ों से गुरेज करना है। किसी किस्म की नई इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना आपको, उसको अभी होल्ड ऑन रखिएगा, थोड़ा डिले कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने लालच भरी जो तरगीबात हैं कि पुरकशिश आपके सामने ऐड आते हैं, बड़ी लोगों की बातें आती हैं, जी ये कर लें तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को संभालिएगा और आने वाले जो आगे वक्त है उसका इंतज़ार कीजिएगा। बहुत जल्दी, चंद हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें, हकीकतें आपके सामने खुल जाएंगी। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा शम्स मौजूदा हफ्ता में जायज़ा के 10वें घर में मौजूद होगा। 10वां घर चूँकि इज़्ज़त से सबसे ज़्यादा इसको अगर हाईलाइट किया जाता है तो इज़्ज़त की वजह से किया जाता है, चूँकि और भी बहुत सारे इसके एस्पेक्ट आएंगे, बहुत सारे असरात हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा मुतमन नज़र है उसमें इज़्ज़त सरफ़हरिस्त है। शम्स की यह मौजूदगी आपको अपने करियर में बेहतरी लाना, आप समझते जाएंगे खुद ब खुद के 10वें घर का ताल्लुक़ किस चीज़ से। आपको अपने करियर में बेहतरी लाकर लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने का जज्बा, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे ही चलेंगे जज्बात। अपने कारोबार में हस्बे मंशा नई तब्दीलियाँ लाना, और फिर उन तब्दीलियों की वजह से तरक्की हासिल करना, कामयाबियों को हसूल मुमकिन बनाना, जो है उसमें जो सन के शम्स के असरात जो हैं वो आपको हासिल रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारे नताइज, ये सारे रिज़ल्ट, ये सारी अच्छी मंजिलें, ये सारे फ़वाइद जो आपको मेहनत और कोशिश करने के बाद ही मिल सकेंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, फिर वो शेख चिली वाली बात है, हवाई किले बनाते रहिएगा तो उस पर कब्ज़ा करते रहिएगा।
21 और 22 अप्रैल को शम्स और ज़ुहल तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात आपके जारी कामों में रुकावटों का सबब बनने के अलावा आपके फ़ैसलों को मुतासर करके बहुत सी परेशानियों को सामने ला सकेंगे, जिसकी वजह से आपके माली नुकसानात का भी अंदेशा जो है वो नुमायाँ रहेगा। तो इन असरात की वजह से ज़रा अपने आप को संभालिएगा। आपको अपने तमाम मामलात को आगे बढ़ाते वक्त और ख़ासकर अपने फ़राइज़ की अंजामदही में ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा, क्योंकि सुस्ती हो सकती है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, या आपके अंदर वैसे ही ईगो चढ़ जाती है दिमाग को, तो फिर कोई भी फ़ैसला आप कर सकते हैं, यानी बैठे बैठे खामोश हो सकते हैं एक लंबे अरसा के लिए। और ये भी हो सकता है कि बड़े अरसा से आप खामोश थे, तो आप अपनी खामोशी जो तोड़ें तो फिर बस तबाही मचा के रखते सबके लिए। तो ये सारे काम जो हैं, कोई भी काम आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना, हाइट इतना ज़्यादा बिल्कुल एंड पे ले जाके एज पे ले जाके नहीं करना होगा, बल्कि म्यान रवि इख्तियार करना होगा। और इसके साथ साथ 26 अप्रैल को शम्स और यूरेनस जो हैं वो करान बनाएंगे। अब इस करान के जो असरात हैं वो बहुत सारे नए आइडियाज़ को सामने लाने का सबब बनेंगे, जिन्हें अमली शक्ल देने और अपने आइडियाज़ का अमली निफाज करके अपने बहुत से मसाइल में कमी लाने, और इसके साथ साथ अपने मौजूदा हालात में बेहतरी के लिए बेहतरीन जो हिकमत अमली है उससे काम लेने, अपने कारोबार और दीगर मामलात को तरक्की देने के लिए, ये सारे मामलात जो इनको बेहतरी लाने के लिए, इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आपको मुस्तहकम फ़ैसले जो हैं वो करने में कामयाबी एक तो आपकी यकीनी हो सकेगी, जबकि मनसूबाबंदी के मुताबिक अगर आप अमली इक़दामात को बरूए कार लाएंगे, प्रैक्टिकल एक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग करेंगे, तो यकीनन फिर आपकी कामयाबी में कोई कमी या कोई शक बाकी नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर पहले से आपकी जो कोशिशें वो जारी हैं अपने करियर के बारे में, अपने घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के बारे में, और अपने प्रोफेशन के बारे में जो मसाइल थे उनको दूर करने में, या माली तौर पर फ़वाइद हासिल करने के लिए अगर पहले से आपकी कोशिशें जारी थी, तो यकीनन उनमें भी आपको फ़ायदा मिल सकेगा। अलावा से आपको अपनी क़ुव्वत इरादी को मज़बूत बनाने में भी कामयाबी मिलेगी, और जब आपकी क़ुव्वत इरादी मज़बूत होती है तो यकीनन फिर आपको कोई भी नाकामी कहीं नहीं होती। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा तारत ज़ायशा के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके लिए अपने मुश्तरका मफादात के जो हामिल उमूर हैं उनको आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा, लेकिन आपको अपने तमाम फ़ैसलों के बारे में बेहतरीन मुशावरत से काम लेना होगा। 20 अप्रैल को मरीख और अतारत जो हैं वो तस्दीस बना रहे हैं, जिसकी वजह असरात आपकी तकनीकी और फ़नी महारत में इजाफ़ा करने का ना सिर्फ सबब बन रहे हैं, बल्कि उससे फ़वाइद का उसूल भी मुमकिन बना रहे हैं। और इन्हीं फ़वाइद की वजह से आपके जारी उमूर जो हैं उनमें तेज़ी पैदा हो सकेगी। आपके जो जारी मसाइल हैं उनका अमली हल कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, और दूसरों के बारे में नेकी और खुलूस भरे जज्बात भी जन्म ले सकेंगे, जो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा का सबब बनेंगे। 25 और 26 अप्रैल को अतारत और प्लूटो तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात न सिर्फ आपको दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने पर उकसाएंगे, बल्कि सिमिलर केस ये ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे भी आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोच के इन्हीं जज्बात के साथ आपके मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करें। तो फिर अपने जज्बात पर काबू रखिएगा, ताकि ना आप दखल अंदाजी किसी करें, ना कोई दूसरा करे। और इसमें से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर कोई बहस मुबासा हो रहा है, कोई बहस तकरार हो रही है, तो उसका हिस्सा मत बनिएगा। 26 अप्रैल को तारत और मरीख तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से चूँकि आपकी खुद इत्मादी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी ज़िद और अना जो है उसमें भी इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे आप, तो इसलिए आपके फ़ैसलों में गलती के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन इम्कानात से बचने के लिए, गलतियों से बचाव के लिए, अपने मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए आपको मुशावरत करना चाहिए अपने बड़ों से, तजर्बाकार अफराद से, जो प्रोफेशनल लोग हैं मशवरा देते हैं, उनकी कंसल्टेंसी पे कीजिएगा, उनसे मशावरत कीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आप जो जन्म लेने वाले मसाइल हैं उनसे बच सकेंगे, और इसके साथ साथ अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, आपके फ़राइज़ हैं, उनकी अंजामदही बेहतर तरीके से कर सकेंगे, और फजूल की जो भागम दौड़ है उससे आप बच सकेंगे। और आखिर में एक बात आपके लिए कि आप किसी भी किस्म के सैर व तफरीह के, मेल मुलाकात के जो मंसूबे हैं उन पर अमल नहीं कीजिएगा, चूँकि करने से आपका नुकसान हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा।
आपका हाकिम तारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके हालात में जन्म लेने वाली जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने में आपको सितारों का अमली साथ हासिल रहेगा। इसके अलावा अपने रोज़मर्रा उमूर को निपटाने और अपने फ़राइज़ मनसूबी जो हैं, यानी जो आपकी मुलाजमत के या जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको अंजाम देना आपके लिए जो है वो ख़ासा आसान हो जाएगा। और जब आसान होगा तो यकीन उसकी तकमील तो फिर आप यकीनी बना सकेंगे। आपको अपने जारी मामलात में बेहतरी लाने की मनसूबाबंदी करने, कर्ज़ की वसूलियाबी और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए माली वसाइल का हसूल मुमकिन बनाना जो आपके लिए चूँकि बहुत ज़रूरी होगा, तो इसमें आपको सितारों की मदद हासिल रहेगी और डेफिनेट उसके लिए आपको ख़ुद से प्लानिंग करना होगी, ख़ुद से ही आपको प्रैक्टिकल एक्शन करना होगा, अमली कदम उठाना होगा। और जहाँ भी आपको मसला पेश आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाएं, अव्वल तो फिर अपने कामों को रोक दीजिएगा या फिर मुशावरत करके अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा मरीख ज़ायचा के 4थे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़मीन व जायदाद और विरासती प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ा मामलात और अपनी ज़ाती गाड़ी के बारे में पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनकी तरफ ख़ास तौर पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखना होगी, अपने आप को संभालना होगा और देखना होगा कि इनसे रिलेटेड अगर कोई मसला है तो उसको फिर डिले ना किया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए, उसको बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए, तो बल्कि सामने आने वाले जो आपके मसाइल हैं उनको फ़ौरी तौर पर हल करने की आपको कोशिश करना होगी। आपका ज़ैली हकम जो प्लूटो है वो ज़ायचा के 3रे घर में मौजूद रहते हुए 20 अप्रैल को यहाँ 3रे घर में क़याम पज़ीर होगा और इसके साथ साथ 20 अप्रैल को जो कि मरीख और अतारत जो हैं वो तस्दीस बना रहे हैं, तो जिसके असरात आपकी तकनीकी और फ़नी महारत में इजाफ़ा करने का सबब बनेंगे। आपको सख्त मेहनत से भी काम लेना पड़ेगा, जबकि आपकी तबीयत में नेकी और दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा मुस्बत जो असरात हैं या जज्बात हैं वो पैदा हो रहे हैं। आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा इसी वजह से हो सकेगा कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि आपको अपनी सोच मुस्बत बनाकर अपने पेचीदा मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करना होगी ताकि कामयाबी मिल सके। अगर इसमें कोई फ़र्क रह जाएगा तो उसी हिसाब से आपको नताइज भी उसी तरह के कम मिलेंगे। इसके अलावा आपके मसाइल जो हैं उनका हल जो है वो आपकी मुस्बत सोच से ही रिलेटेड है और उसके बाद मसाइल हल होंगे तो यकीनन उसके फिर फ़वाइद भी आपको अमली शक्ल में मिलेंगे। लेकिन आपको अपने काम में तेज़ी लाने के बजाय अपने काम की जो मेयार है उस पर तवज्जो देना होगी, उस पर फोकस करना होगा, अपनी सोचों को शफाफ, नीट एंड क्लीन रखना होगा, इबहम से पाक रखना होगा। हर चीज़ जो है उसको वाज़े करके उसके बारे में अच्छे तरीके से गौर व खौज करके फिर ही कोई बड़ा फ़ैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। 25 और 26 अप्रैल को अतारत और प्लूटो जो है ये चूँकि आपके ज़ायचा के 3रे घर में मौजूद था, तो यहाँ ये अतारत के साथ जो है वो तरबीब बना रहा है, जिसके असरात न सिर्फ आपको दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी करने पर उकसाएँगे, बल्कि दूसरों की भी कुछ ऐसी ही सोचें जो है ना वो सामने आ सकेंगी। इसलिए आपको दूसरों को वॉच ओवर करना है, उनको भी देखना है, अपने जज्बात पर भी काबू रखना है, किसी तरह के पंगे में ख़ुद से शामिल नहीं होना है। अगर आपको घसीटा भी जाए तो अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक़ अगर आपकी ज़ात से नहीं है और तो फिर तो हर हाल में बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी ज़ात से उसका ताल्लुक़ आ रहा है उस मसले का, तो फिर भी अपने आप को हद्दुल इम्कान बचाने की कोशिश कीजिएगा। मामले को डिले कर दीजिएगा, थोड़ा आगे ले जाइएगा ताकि आपको मार्जिन भी मिल जाए और उसका अच्छा हल भी सोच लें। आप मुशावरत करके यकीनी तौर पर आप उसको बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के खाना माल में मौजूद होगा, जिसके जो असरात हैं वो मुरतब होने की वजह से आपको अपनी आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए ज़रूरी वसाइल जो हैं उनकी फरहमी मुमकिन हो सकेगी। अब ये कहाँ से होगी, किस तरह से होगी, आपने कोशिश की होगी, आपके दोस्त अहबाब आपके लिए करते हैं, आपके सीनियर आपके लिए करते हैं, आपने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी होती है, उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। पहले से कोई प्रैक्टिकल एक्शन किया होगा, कोई अमली कदम उठाया हुआ होगा, उसके नताइज सामने आते हैं, उसके फ़वाइद सामने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी अनटिल जब आप उसकी तरफ तवज्जो करेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 26 अप्रैल को अतारत और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके खुद इत्मादी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और यकीनी तौर पर जब बंदा कॉन्फिडेंट होता है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो उसकी बुनियाद जो होती है उसमें
ज़िद होती है, अना होती है, यानी इगोइस्टिक होता है बहुत ज़्यादा बंदा, वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, किसी की बात सुनने की कोशिश नहीं करता। यही चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ैसलों में, आपके जो प्रैक्टिकल एक्शन है, आपके अमली इक़दाम आप कर रहे हैं या करने की कोशिश करेंगे, उनमें गलतियों के इम्कानात को बढ़ा देते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। और जब अगर आप उसको, इसके बावजूद आप उसको हतमी शक्ल दे के जायज़ा लिए बगैर आगे बढ़ाते हैं, मशावरत भी नहीं करते, बस बाय हुक एंड क्रुक, तो फिर यकीनन आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे किसी सूरत में। उसके लिए आपको वापस दोबारा से अपना एनालिसिस करना होगा, एनालाइज़ करना होगा अपने हालात व वाक़यात को कि कहाँ गलती हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ कंसल्टेंसी की निकलेगी, मशावरत की निकलेगी। और जब आप इस बात को समझ लेंगे तो यकीनन उसके बाद आप जो है वो सामने आने वाले जो मसाइल थे उनसे भी निपट सकेंगे, उनका हल भी आसानी से तलाश कर सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने सैर व तफरीह के शौक़ पर काबू पाना होगा, बहुत कंट्रोल करना होगा। इस वक्त हालात के मुताबिक तो आपको बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ को रोकना होगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप भागम दौड़ कर रहे हैं, जो एक्टिव हुए हैं, ओवर एक्टिव हुए हैं, तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि उसका अच्छा नतीजा नहीं निकल सकेगा बल्कि आपके लिए लॉस हो जाएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तराज़ुल मौजूदा हफ्ता में आपके खाना माल में मौजूद रहते हुए आपकी माली हैसियत को मुस्तहकम बनाने और आपकी माली जो हालत है उसमें बेहतरी लाने के जो मौक़े हैं उनको सामने ला सकेगा, जबकि आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के वसाइल भी दस्तयाब हो सकेंगे। लेकिन किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी करते वक्त जज्बातियत से आपको दूर रहना होगा, बल्कि लाजमी तौर पर दूर रहना होगा। इसके साथ साथ आपको अपने प्यार मोहब्बत पर मबनी जो उमूर हैं उनसे भी दूर रहकर अपने जज्बात को काबू में रखना होगा, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और समाजी मुश्किलात जो हैं वो फिर लामहला आपके जो कारोबारी और माली जो मुश्किलात हैं उनकी बुनियाद बन जाती हैं। तो इसलिए अपने आप को बचा के रखिएगा। इसके बाद 21 और 22 अप्रैल को शम्स और ज़ोहल जो हैं वो ये तरबीब बना रहे हैं। अब इसके जो असरात हैं वो आपके जारी कामों में रुकावटों भरी ताख़ीर, यानी ऐसी रुकावटें सामने लेकर जिससे मामलात तो डिले होते चले जाएंगे। आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी एहसास होगा कि कहीं को गड़बड़ ना हो जाए, आपके अंदर खौफ जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी डैमेज हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपके अंदर जो डर और खौफ पैदा होगा उसका शिकार अगर आप बन जाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फिर कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। और इसके साथ साथ आपके जो फ़ैसले हैं उनको मुतासर करने में भी ये सन और सैटर्न जो है इसके जो स्क्वायर है ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके मामलात को, आपके फ़ैसलों को मुतासर करेगा, बहुत से परेशानियों को सामने लाकर आपके माली नुकसान का सबब भी बन सकता है। आपको अपने तमाम मामलात को आगे बढ़ाते वक्त और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान ख़ास तौर पर इंतहाई मुहतात रहना होगा। अगर आपको फ़ैसले करने में हिचकिचाहट या तज़ब्ज़ुब का सामना हो रहा है तो अपने तजर्बाकार और सीनियर जो अफराद हैं उनके साथ मशावरत कीजिएगा, अपने बुज़ुर्गों को इन्वॉल्व कीजिएगा, उनके जो तजर्बात है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल सकेंगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तराज़ुल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद रहेगा, जबकि मरीख भी इसके साथ ही अपने असरात मुरतब करके आपको बेखौफ, निडर और ख़ुद एतमाद बना सकेगा। लेकिन जोश व जज्बात का शिकार होकर आपको अपने मामलात की अदायगी और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में उजलत पसंदी या जल्दबाजी का सामना जो हो रहा है उसका शिकार नहीं बनना, अपने आप को काबू में रखना है। अपने अखराजात पर काबू पाने की भी आपको कोशिश करनी होगी ताकि माली परेशानी से भी अपने आप को बचा सकें। 21 और 22 अप्रैल को शम्स और ज़ोहल तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जारी कामों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, आपके फ़ैसले मुतासर हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां सामने आ सकती हैं। और इन परेशानियों की वजह से आपका माली नुकसान भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। आपको अपने तमाम मामलात को आगे बढ़ाते, ख़ास तौर पर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करते वक्त अपने जो भी प्रैक्टिकल जो इक़दामात चल रहे हैं या जिन मामलात को आप आगे लेके जा रहे हैं तो उनकी अदायगी में मुहतात रहना होगा, ताकि ऐसा कोई सिलसिला ना बन जाए कि आपके लिए जो है ना वो वापसी ना जो है ना मुमकिन हो, ना आगे जाना आपके लिए आसान हो।
तो फिर लेफ़्ट राइट कहाँ जाएंगे, ऊपर नीचे वाली बात तो होती नहीं है दुनियादारी में। तो इसके साथ साथ अगर आप ये सारा कुछ कंट्रोल कर लेंगे तो यकीनन आप अपने आप को माली नुकसान से भी बचा सकेंगे, अपने फ़राइज़ की अंजामदही भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, मुखलिस दोस्त अहबाब की मुशावरत और अमली मदद हासिल करके अपने दरपेश मसाइल पर काबू पाने में भी कामयाब हो सकेंगे। 26 अप्रैल को शम्स और यूरेनस जो है वो क़ुरान बना रहे हैं, जिसके असरात सामने आने से आपके अंदर नित नए जो आइडियाज़ हैं वो जन्म ले सकेंगे, जिनको अगर आप प्रैक्टिकल जो है वो शक्ल देने की कोशिश करेंगे, अमली शक्ल देने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके लिए जो है वो सारे मामलात को सेटल करना, अपने हालात में बेहतरी लाना, मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करना और अपने कारोबार और दीगर मामलात को तरक्की देने के लिए मुस्तहकम फ़ैसले करना, ये सारा कुछ बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा और उसमें कामयाबी बल्कि यकीन की हद तक आपको कामयाबी मिल सकेगी। और अगर मनसूबाबंदी करके अमली इक़दामात करेंगे तो फिर मेरे ख़्याल में फिर तो कोई शक की बात बाकी नहीं रहेगी। पहले से जारी कोशिशों की वजह से फ़ायद का हसूल जो है वो भी मुमकिन हो सकता है, पहले से जारी करदा, हाँ ये याद रखिएगा। तो इसके अलावा आपकी क़ुव्वत इरादी जो है वो मजबूत होगी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होंगे और डेफिनेट जब बंदे में एतमाद बढ़ता है तो फिर वो हर काम को पूरे एतमाद से यकीन के साथ और करता है, तो उसका यकीन कामिल ही उसकी कामयाबी की बुनियाद बन जाता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ाचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपके हल्का अहबाब और जो मुखलिस दोस्त अहबाब की जो शमूलियत है, आपकी दोस्ती के हल्का में आपका जो गुर्बत का हल्का है उसमें ये शामिल हो सकते हैं और इसके बाद ही आपकी सियासी और समाजी जो पोजीशन है उसमें नुमायां तौर पर तब्दीली आ सकेगी, इजाफ़ा हो सकेगा, जबकि मुखलिस अहबाब का तावन हासिल होने से अपनी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाना भी आपके लिए आसान हो सकेगा। इसके साथ साथ मौजूदा कारोबार और करियर में बेहतरी लाने का सबब भी बन सकेगा। ये जो सिलसिला चल रहा है आपका मुश्तरी का, तो इसकी वजह से ये सारे मामलात आपके सामने आएंगे। आपका ज़ैली आकम नेपच्यून बदस्तूर ताले में ही मौजूद रहेगा। 26 अप्रैल को तारद और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से चूँकि आपकी खुद इतमादी में मामूल से बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा, जो कि आपकी ज़िद को, आपकी अना को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। लिहाजा किसी भी किस्म के फ़ैसले में गलती से बचने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी हतमी कदम जो करना है, आपको हतमी फ़ैसला करना है, उसमें मुशावरत से काम लीजिएगा, हालात का बगौर जायज़ा लीजिएगा। इसके बाद अपनी मंजिल पर पहुंचने की जो आपकी कोशिशें हैं उनका आगाज़ कीजिएगा। और इसके साथ एक और चीज़ का है कि जो जन्म लेने वाले मसाइल हैं जो पहले से आपके सामने चले आ रहे हैं, उनसे निपटने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपने आप को संभाल सकें, अपने मामलात को मैनेज कर सकें और फजूल किस्म के जो आपके शौक़ हैं उन पे कंट्रोल कीजिएगा। हल्का अहबाब में जो मेल मुलाकात है उसको ऑनलाइन तक महदूद रखिएगा और सैर व तफरीह अगर बाहर जाने को आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो उसको भी आपने काबू रखना है, जो कि हालात बेहतर नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, वरना शायद जो बुर्ज हौत से मुतल्लिक़ लोग हैं उनको नुकसान भी दूसरों की निस्बत कुछ ज़्यादा उठाना पड़े। तो इन चीज़ों को गुरेज़ कीजिएगा। इसके साथ ही जो है मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रोब को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात व वाक़यात, कुछ नई स्टार मूवमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।